अरमान ने दोहराई पुरानी गलतियां। अभिरा के साथ पुनर्मिलन खतरे में। करवा चौथ का त्योहारी माहौल छा जाता है जब अभिरा, अरमान, आलिया, लावण्या, प्रियांशु और रियान एक साथ बैठकर सरगी का आनंद लेते हैं। हालांकि इस खुशनुमा माहौल के नीचे तनाव और गलतफहमियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। आलिया प्रियांशु के फोन पर एक बिल देखती है और उसे तुरंत शक हो जाता है। जब वह उससे इस बारे में पूछती है तो प्रियांशु उसके सवालों को टाल देता है, जिससे उसका शक और भी बढ़ जाता है। इस बीच अभिरा को यकीन हो जाता है कि अरमान उसके लिए व्रत रखने की अपनी परंपरा जारी रखेगा। इसलिए वह प्यार से उससे खीर खाने की जिद करती है। वह उसे मनाती है कि इस बार वह व्रत न रखे, क्योंकि वह खुद व्रत नहीं रख रही है। लेकिन अरमान यह मानने को तैयार नहीं होता कि अभिरा सच में व्रत छोड़ देगी। आलिया के प्रस्ताव की भविष्यवाणी। अगले दिन आलिया उत्साहित होकर अभिरा और लावण्या को बताती है कि उसे लगता है कि प्रियांशु उसे प्रपोज करने वाला है। वह बताती है कि उसने एक बिल देखा था जिसमें दिखाया गया था कि उसने एक सोने की अंगूठी और एक साड़ी खरीदी है, जिससे उसे यकीन हो गया कि एक रोमांटिक सरप्राइज आने वाला है। डेटिंग एप्स ईर्ष्या जगाते हैं। जब रियान अभिरा से खाना लाने के लिए मदद मांगता है तो अरमान स्थिति का गलत मतलब निकालता है और यह मानने लगता है कि अभिरा ने उसके लिए व्रत नहीं रखा है, जिससे वह बेचैन हो जाता है। रियान घोषणा करता है कि उसने प्यार की तलाश छोड़ दी है और अब एक डेटिंग ऐप पर अपनी किस्मत आजमाने की योजना बना रहा है। अभिरा इस विचार की आलोचना करती है और इसे अव्यावहारिक बताती है, लेकिन अरमान रियान के फैसले का बचाव करते हुए कहता है कि प्यार कहीं भी हो सकता है। उनकी बातचीत जल्द ही मजाकिया अंदाज में बदल जाती है, जब तक कि अभिरा हताश होकर झुंझलाकर कहती है कि उसे राहत है कि वह सिंगल है, वरना उसे ऐसे महान व्यक्ति के लिए व्रत रखना पड़ता। बाद में आलिया प्रियांशु से उसकी पूजा के बाद की योजनाओं के बारे में पूछती है। वह बताता है कि वह उसका व्रत तुड़वाएगा और फिर जल्दी से प्रेजेंटेशन देने जाएगा। हालांकि आलिया का शक गहरा जाता है। उसे शक होता है कि वह कुछ छिपा रहा है और शायद किसी और औरत के साथ संबंध रखता है। फोन मिक्सअप अपने शक की पुष्टि करने के लिए आलिया प्रियांशु की जानकारी लेने के लिए एक डेटिंग ऐप ज्वाइन करने का फैसला करती है। अभिरा उसे चेतावनी देती है कि इसका उल्टा असर हो सकता है, लेकिन आलिया उसकी सलाह अनसुनी कर देती है और अभिरा का फोन लेकर उस पर अकाउंट बना लेती है। अभिरा को चिढ़ाने की कोशिश में दूसरी तरफ कावेरी विद्या, काजल, तान्या और मनीषा की तारीफ करती है कि वे इस मौके पर कितनी खूबसूरत लग रही हैं। संजय काजल की तारीफ करता है, जिस पर परिवार तालियां बजाता है और मजाक उड़ाता है। तभी अभेड़ आता है और कहता है कि वह मायरा के स्पोर्ट्स शूज लौटाने आया है। तान्या कियारा से अभीर को मायरा के कमरे तक ले जाने के लिए कहती है। इस बीच अभिरा और अरमान को पता चलता है कि उनके फोन बदल दिए गए हैं। रियान अरमान से अभिरा का फोन चेक करने का आग्रह करता है, लेकिन प्रियांशु उसे ऐसा न करने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि किसी की निजता में दखल देना गलत है। अरमान और अभिरा दोनों ही उत्सुकता और संदेह से जूझते हैं, समझ नहीं पाते कि आगे क्या करें। उसी समय विद्या को पता चलता है कि तान्या पूजा के लिए सिंदूर लाना भूल गई है और वह इस बात का फायदा उठाकर उसे ताना मारती है। काजल तान्या का बचाव करते हुए कहती है कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। विद्या यहीं नहीं रुकती। वह कहती है कि तान्या पौद्दार परिवार की नहीं है और संजय का भी उस घर पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह कावेरी का है। वह सबको याद दिलाती है कि संजय ने एक बार कावेरी को घर से निकाल दिया था। कावेरी विद्या को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन विद्या अपनी बात पर अड़ी रहती है, जिससे काजल, संजय, कृष और तान्या स्तब्ध और अपमानित महसूस करते हैं। अंत में अभिरा और अरमान मिलने और अपने फोन एक्सचेंज करने के लिए राजी हो जाते हैं। अरमान मजाक में कहता है कि उसने भी एक डेटिंग प्रोफाइल बना ली है और उसे अच्छे मैच मिल गए हैं। उसकी बात अभिरा को परेशान करती है और वह बेचैन होने लगती है। इसी अफरा तफरी के बीच अभिरा और अरमान गलती से अपने फोन बदल लेते हैं।